टेस्ट तो सभी देते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है, उनमें सुधार करता है, वही सिलेक्शन की रेस में आगे बढ़ता है और फाइनली उसी का सिलेक्शन होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यहां पर मैं बात करने वाला हूं एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फ्री या फिर पेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर आप जब किसी भी प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट जैसे कि चैप्टर वाइज हो गया, मेजर हो गया या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो गया, उसको जब अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हो, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन कौन से टॉपिक आपके अभी वीक रह गए, है ना, जिनको भी आपको इंप्रूव करना चाहिए, किस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हो, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसको समझने के लिए एक सिनेरियो यहाँ पर हम लेते हैं कि जैसे दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जो 120 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 10 गलत कर देता है, और दूसरा एक स्टूडेंट है जो 90 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और मात्र 2 मिस्टेक यहाँ पर करता है, 2 क्वेश्चन गलत करता है। तो आप खुद देखिए कि सिलेक्शन किसका होगा, इसका होगा या इसका होगा। यकीन माने कि ये तो फेल ही होना है, सिलेक्शन केवल किसका होगा, इसका होगा। तो कुल मिलाकर अब आप फेलियर से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो इसी की जर्नी यहां पर मैं बताने वाला हूं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई ऑनलाइन टेस्ट हो चाहे फिर ऑफलाइन टेस्ट हो, जब भी आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ये देखना है कि भैया मेरे कितने मार्क्स हुए। ये सॉल्यूशन है ही नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। जब भी आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको इन पॉइंट पर फोकस जरूर करना होता है कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए, कितना टाइम आपको लगा, एक्यूरेसी क्या रही, करेक्ट क्वेश्चन आपने कितने किए, इनकरेक्ट क्वेश्चन आपने कितने किए, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ये सब अच्छे से चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब एक ऑफलाइन टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये चीज आपको मैनुअली देखनी पड़ती है ना। पहले आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, फिर आप आंसर किसी उसको चेक करोगे, फिर देखोगे कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह आपने किया। तो आपने 1-1.5 घंटे का टेस्ट अटेम्प्ट किया और आधे से 1 घंटा आप एनालिसिस में यहाँ पर वेस्ट कर दोगे। तो कुल मिलाकर ये एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर आपका चला जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ये बड़ा बेनिफिट है कि जैसे आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद सारी जो ये आपके पास ये जो डैशबोर्ड है पूरा का पूरा, ये आपके सामने आ जाता है। एक क्लिक पर आपको आपका रिजल्ट पता चल जाता है। फिर आप इसको कैसे यूज में लोगे, उसी के बारे में यहां पर हम बात करते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री या फिर पेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपने कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जब आप टेस्ट को ओपन करते हो तो नीचे आपको व्यू ऑल या पर व्यू रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका रिपोर्ट कार्ड आ जाता है ना। तो यहां पर आपको पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज आपके बनी, करेक्ट क्वेश्चन कितने आपके करेक्ट मार्क्स आए, कितने इनकरेक्ट मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, है ना। यहाँ पर इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए, करेक्ट क्वेश्चन कितने, इनकरेक्ट स्किप्ड क्वेश्चन कितने, है ना, क्या एक्यूरेसी रही, टोटल टाइम आपको कितना लगा, ये सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, आपको कोई काउंटिंग नहीं करनी होती, तुरंत आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो फाइनली अब ये जो रिजल्ट यहां पर आया है, इसको आपको किस तरह से यूटिलाइज करोगे। भाई एक तो तरीका है कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, चेक किया, अरे भैया मेरे यहाँ पर 28.5 मार्क्स आ गए, काम खत्म। नहीं भैया, उससे कुछ भी नहीं होगा, है ना। कुल मिलाकर टेस्ट अटेम्प्ट करने का जो मेन गोल है ना अपना, वो है आपको अपनी कमियों को फाइंड आउट करना है और उनको इंप्रूव करना है। कमियों को कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहां पर इस रिपोर्ट कार्ड को देखने से आपको पता चलेगा कि आपने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए और कितने करेक्ट क्वेश्चन यहां पर किए हैं। तो कुल मिलाकर आपको उसका एनालिसिस करना है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखो समझाता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आखिरकार वीक एरियाज कौन कौन से। तो देखो समझने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन एक तो आपने छोड़ दिए और जो क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किए हैं, सबसे ज्यादा फोकस आपको उन्हीं पर करना पड़ेगा। कैसे, देखो टोटल पेपर है और आपने किए 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है ना। यहां पर जो भी करेक्ट, आपने टोटल 20, जिसमें से करेक्ट क्वेश्चन 15 है। अब आपको इनके बारे में नहीं सोचना, क्यों, क्योंकि तो करेक्ट कर ही दिए ना आपने, है ना। तो इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट जिन जिन टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हैं, वो टॉपिक आपके क्रिस्टल क्लियर है ना, आप उनमें महारत हासिल कर चुके हैं। तो कुल मिला के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भी आप क्वेश्चन उनका करोगे, आप सही करोगे, मान के चलना, ठीक है ना। तो
तो आपका फोकस कहां पर करना है कि जो क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट कर दिया और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। ये आपकी आंखों में चुभ जाने चाहिए कि साले ये गलत हुए तो कैसे हुए, इनकरेक्ट हुए तो कैसे हुए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अब आप देखो भैया कौन कौन से क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए, कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। जैसे मान के चलो कि आपने जो क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चन किया ना, वो आपने देखा और आपको पता चला भैया ये तो यार आरएनएस इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो सीधी सीधी बात है आरएनएस इक्वेशन में भैया कोई ना कोई कमी तो आपकी अभी है, आपने ढंग से नहीं पढ़ी, वो कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर आपको उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करना है और दोबारा से उसको पढ़ने की आवश्यकता है। आपने सपोज करो जो क्वेश्चन छोड़ दिया वो थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट से है, मान लो कोलिजन थ्योरी से वो क्वेश्चन है, तो इसका मतलब भैया कभी कोई ना कोई कमी आपने छोड़ दी कोलिजन थ्योरी में, इसका मतलब उस टॉपिक को आपको दोबारा से देखने की आवश्यकता है। तो आपको ये पता यहां से चल जाएगा। तो कुल मिला के वीक एरियाज का पता चला, नहीं चला, वीक एरियाज का पता चलेगा तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, दोबारा रिवीजन की पर आवश्यकता है ना। उनके जरूरत पड़े तो आप फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सोल्व करके देख सकते हैं ताकि आपको वहां पर देखे। सपोज करो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने में ज्यादा समय लग रहा है ना, तो अगर ज्यादा समय लग रहा है तो भैया एग्जाम में आपका समय कम पड़ जाएगा, आप हो सकता है पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट कर नहीं पाओ, पूरे पेपर को आप सोल्व नहीं कर पाओ, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप को टाइम लग रहा है तो आपको देखना है कि किन क्वेश्चंस में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है ना। तो हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल आ रहा हो, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई न्यूमेरिकल है, आपके दिमाग में फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, इसका मतलब भैया रिवीजन में कमी है, आपको सोचना पड़ रहा है, आप दिमाग पे जोर दे रहे हो तब आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, इसका मतलब वहां पर रिवीजन की आवश्यकता है ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। हो सकता है आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है, यूनिट कन्वर्जन में आपने बहुत ज्यादा समय लगा दिया, तो इसका मतलब आपके भैया कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, वहां पर उसको इंप्रूव करने की आपको आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको वीक एरियाज का फाइंड करना है ना। अब आप जब टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है कि आप इसको बार बार लगभग 10 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपने आज अटेम्प्ट कर लिया, आपको लगा 1 महीने बाद इसी टेस्ट को मैं फिर से अटेम्प्ट करूंगा तो कर सकते हैं। तो यहां पर आपको अपना अटेम्प्ट टाइम दिख जाएगा कौन सा है ना। जो भी अटेम्प्ट यहां पर आप सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन आप देख पाओगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपको डैशबोर्ड यहां पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। अब आपको सॉल्यूशन कैसे दिखाई देगा, जब भी आप यहां पर क्लिक करोगे ना भैया, कहां पर, व्यू सॉल्यूशन पर, तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, और साथ में उसी का सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके उस टेस्ट पेपर के सारी क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन देख पाओगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपको सब कुछ इंप्रूव करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, आपको अपना जो वीक एरियाज है उनको भी आपको इंप्रूव करते जाना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सके। तो दोस्तों अगर आप केवल टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद केवल मार्क्स देखकर रह जाते हैं ना, तो यकीन माने कि आप अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलतियां यहां पर कर रहे हो। आपके सिलेक्शन के कोई चांस नहीं रहेंगे या फिर ना के बराबर आपके चांस रहेंगे। लेकिन वही जब आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे, है ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, है ना, और साथ के साथ ही एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले। उसके अंदर फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है और पेड भी है ना। आप अपने प्रैक्टिस को फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू।